आपका हमारी आरटी क्लासेस में। आज मैं आपको एडमिशन में ही अगला टॉपिक करवा रही हूँ। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा तो बड़े सम्स में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ABR पार्टनर इन फर्म, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2010 वाज फॉलो। ये एक बैलेंस शीट गिवन है आपको। इसमें फिर देखिए, सी वॉज टेकन इन टू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। सी ब्रॉट 40,000 कैपिटल बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल वो नहीं कुछ भी लेकर आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 का है। आगे कुछ चीज़ें और दे रखी हैं। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 3,000, राइट ऑफ बेड डेट 6,000, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर, 2,000 रुपीज़ की है प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 1,200। पहले हम यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन को। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बना के नहीं दे रखा, पर आपको बनाना है। देखो क्या बोला है कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 है। तो यहाँ देखिए वर्कमैन कंपनसेशन इसमें कितना दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको 5,600। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बैलेंस शीट में ज़्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में ज़्यादा और क्लेम उस पर कम आया है, तो जब तक क्लेम कम है जब तक वो रिवॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा। ये आइटम आपका नहीं आएगा रिवॉल्यूशन में। बेड डेट्स हो जाते हैं 6,000 के, और अंदर इसका प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में देखिए 4,000 से पहले से ही दे रखा है, यानी कि 2,000 का नुकसान और होता है हमें, तो ये रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या क्या रखा आगे, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर ज़्यादा देने पड़ेंगे 2,000, तो फिर ये भी नुकसान ही होगा, ये भी डेबिट में ही आएगा। 2,000 की एक अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी मिली, ये भी डेबिट में ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डाउन होकर 1,200 रह गए। डाउन होकर 1,200 रह गए मतलब ऊपर थे 3,000 के। अब एक लाइबिलिटी अगर 3,000 वाली 1,200 हो गई तो उसमें 1,800 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। बेड डेट्स 2,000 के एक्स्ट्रा हुए थे, लॉस हो गया। क्रेडिटर 2,000 ज़्यादा देने थे, लॉस हो गया। अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी अचानक मिली, लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके कम हुए थे, प्रॉफिट हो गया। टोटल 6,000 का लॉस, 1,800 का प्रॉफिट, तो 4,200 प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर से। इसे आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया जो कि बराबर है। अब आगे देखिए कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ले लो पीछे से, बैलेंस शीट में से 50,000 60,000 दे रखे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा था 5,600 का, जिसमें से आपका 3,000 का क्लेम था, तो बाकी के 2,600 बचे उसे आपने बांट दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से। गुडविल आप निकाल लीजिए जिस भी तरीके से इसमें बताई हुई है, और उसमें से सी का शेयर निकाल लो, और उसके बाद सेक्रीफाइस रेशो निकालो ओल्ड माइनस न्यू करके। तो आप देखो एक आ रहा है 0 और बी का ही आ रहा है सिर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल अकेले बी को ही देनी है, और जब वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा तो गुडविल को न्यू पार्टनर करंट के नाम से देते हैं, यानी कि बाय सी करंट के नाम से 3,000 रुपीज़ की गुडविल आ गई। कैपिटल वो 40,000 की लाया, बाय कैश के नाम से आपने 40,000 सी के कॉलम में डाल दिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा है वो असेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब है लॉस, तो 2P&L के नाम से डेबिट में बटेगा। लॉस है तो, और रिवॉल्यूशन में भी लॉस आया तो रिवॉल्यूशन भी आपका डेबिट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल करके डिफरेंस करके ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जिसे आप बैलेंस कैरेट डाउन बोलेंगे। अब बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखते जाइए पीछे से। लाइबिलिटी जो वर्कमैन कंपनसेशन पे थी वो एडजस्टमेंट वाली आएगी सिर्फ 3,000, क्योंकि बाकी का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके 1,200 के ही बचे हुए थे, यही आएंगे। अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी आपकी 2,000 की मिली थी, और क्रेडिटर 2,000 ज़्यादा देने हैं, तो जितने के पीछे दे रखे हैं उसमें 2,000 और बढ़ा दीजिए। कैपिटल ये वाली आ जाएंगी जो कैपिटल अकाउंट बना के आपने निकाला है। अब असेट साइड कैश, यहाँ जो कैश आपको दे रखा है वो 10,000 का दे रखा है। 40,000 क्यों कैपिटल लेकर आया तो 50,000 का हो गया। डेटर देखिए इधर कितने के दे रखे हैं 80,000 के, जिसमें से 6 आपके बेड डेट्स हो गए तो 74 के बचे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फिक्स असेट्स में कोई चेंज नहीं है, और जो गुडविल है जो करंट के नाम से लिखी है वो असेट साइड में आएगी।
और इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए इस पर। XY पार्टनर हैं, रेशो है 5:3। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। Z एडमिट होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी 4:3:2। Z लोन शुड बी ट्रीटेड एज इज कैपिटल। Z का जो लोन, देखो बैलेंस शीट के अंदर जो लोन दे रखा है उसे ही कैपिटल मानना है, ये कैपिटल कैश में नहीं लेकर आ रहा है। गुडविल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो 27,000 है। 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रखा है कि वो X और Y टेक ओवर करते हैं, ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ ऐसा नहीं कुछ कह रखा, तो ये रिवोल्यूशन का आइटम नहीं है। स्टॉक रेड्यूस हो गया 10%, तो आप रेवोल्यूशन के डेबिट में लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, आप 5% निकाल लीजिए। 2000 बन रहा है, 1800 पहले से दे रखा, तो 200 आपका रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। 2% डिस्काउंट है, तो कैसे निकलता है डिस्काउंट? डेटर में से पहले प्रोविजन लेस कीजिए पूरा 2000, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप 2% डिस्काउंट निकाल दीजिए। ये भी लॉस है, ये भी रिवोल्यूशन के डेबिट में ही आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन पे लाइबिलिटी 15,000 की है, जबकि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 का, यानी जो रिजर्व है वो कम रह गया और कर्जा हमें ज़्यादा देना, लाइबिलिटी ज़्यादा की आ गई। ऐसे केस में ये रिवोल्यूशन को इफेक्ट करेगा, लॉस हुआ है, डेबिट में आएगा। X इज विदड्रॉन 6,000 इन कैश, X ने 6,000 निकाला है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। इसमें रिवोल्यूशन बना के नहीं दे रखा है, आपको बना लेना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको आइटम बताए हैं। भाई स्टॉक पे लॉस हुआ डेबिट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 एक्स्ट्रा बनाना पड़ा डेबिट में, डिस्काउंट लॉस हुआ डेबिट में, वर्कमैन कंपनसेशन पे भी लॉस हुआ डेबिट में। क्रेडिट का कोई आइटम है ही नहीं, तो सारा की सारा लॉस है 9560 का। इसे आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ओल्ड रेशो में, X और Y में। अब देखिए आगे कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन X और Y का। गुडविल में से उसका शेयर निकाल लो Z का और बाय Z करंट के नाम से सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कैपिटल कैश तो लाया नहीं है कि बाय कैश या बैंक लिखें, लोन को ही कन्वर्ट करवाया है उसने, कोई लोन दे रखा था उसे अब कैपिटल में कन्वर्ट करवा दिया, तो बाय Z लोन के नाम से। डेबिट में देखिए रिवोल्यूशन में लॉस आया था इसलिए डेबिट में आया है। जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करते हैं पार्टनर वो हमेशा ही डेबिट में ही आती हैं, तो 8,000 की थी, कोई भी असेट सही अगर टेक ओवर होगी तो डेबिट में ही आएगी। उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में X और Y को दे दीजिए। गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है वो हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओल्ड रेशो में डेबिट में, तो गुडविल के नाम से। 6,000 रुपीज़ निकाला है तो वो आप X के कॉलम में डालिए सिर्फ, टू बैंक के नाम से टोटल करो और डिफरेंस करके ये बैलेंस आ गया। अब देखिए बैलेंस शीट, क्रेडिटर 28,000 के थे उतने ही लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन पे टोटल क्लेम 15,000 का था, पूरा आएगा, और कैपिटल जो हमने अकाउंट बना के निकालिए ये आप डाल देंगे। अब ज़रा कैश की कैलकुलेशन को देखिए। कैश एट बैंक 15,800 का गिवन था यहाँ पर। नया पार्टनर ना तो गुडविल ही कैश में लेकर आया और ना ही कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल को भी लोन में ही कन्वर्ट होगी, लोन वाला जो अमाउंट हो कैपिटल में कन्वर्ट है, तो इसमें से कुछ भी नहीं ऐड होगा। 15,800 में से 6,000 जो निकाल ले गया उसे और लेस करिए, तो ये बचा आपका 9,800। डेटर आपके 40,000 के पीछे, जिस पे 2,000 का प्रोविजन न्यू बना है और डिस्काउंट दोनों लेस कर दीजिए। स्टॉक में कुछ कमी हो गई थी उसे भी कम कर दीजिए, लेस करके लिखो। इन्वेस्टमेंट पीछे 10,000 की है, उसमें से 8,000 को दोनों पार्टनर रह गए तो सिर्फ 2,000 की बची। प्लांट आपका 30,000 का है और जो गुडविल का शेयर है उसे Z करंट के नाम से लिखा जाएगा। बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल कर दो, बराबर आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ